नाम सेवाराम बोत है और मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य उप प्रधान हूँ। जो आज का हमारा प्रोग्राम है, ये जैसे आपको भी मीडिया के माध्यम से और वैसे भी सभी को पता है कि हमारी 11 दिन की पूरे हरियाणा में हड़ताल चली, जिसके हमने मजबूरी बनाई और 3 बार हमने निकाय मंत्री के साथ वार्ता हुई, जिसके अंदर 29 अक्टूबर को हमारी कुछ मांगों पे सहमति बनी थी। उस सहमति के अनुसार मतलब कि सरकार ने पत्र परिपत्र जारी करने थे, मगर बड़ा ही एक निंदनीय है वो है कि भी लगभग 1.5 महीना होने को आया है, अभी तक सरकार ने 1-2 पत्र के अलावा और आगे के सभी प्रकार के पत्र अभी तक कोई जारी नहीं किया गया है, जिसके उसमें आज हमें मजबूरी के अंदर पूरे हरियाणा में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करके और अपना ज्ञापन सौंपने का काम कर रहे हैं। या तो सरकार हमारी मांगी हुई मांगों को उसके पत्र परिपत्र जल्दी जारी करें, अन्यथा फिर जो भी हमें इससे आगे भी एक कड़ा आंदोलन चलाने की हमें ज़रूरत पड़ेगी और जिसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ हरियाणा सरकार की हो। हमारी मांगे जो थी, जो सरकार ने हमारी मांगे मानी थी, उसके अंदर हमारा 1000 रुपये जोखिम भत्ते में बढ़ोतरी की गई थी, जिसमें सभी प्रकार के कर्मचारी को 1000 रुपये देने की बात कही थी वेतन में बढ़ाने की। वो अभी तक पत्र परिपत्र जारी नहीं हुआ है। इसी के साथ साथ हमारे समान काम समान वेतन लागू करने की बात थी और लगभग 120 करोड़ रुपए की बजट की फाइल सीएम की टेबल पे उन्होंने बताई थी। क्या 1.5 महीने के अंदर वो बजट की फाइल जो है सीएम की टेबल से निकल के अभी तक नहीं आई। और इसी के साथ साथ सरकार ने कच्चों को पक्का करने के बारे में बात बोली थी, उसके बारे में अभी तक कोई पत्र परिपत्र कोई पॉलिसी का पत्र जारी नहीं हुआ। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा था कि अगर ऑन ड्यूटी पे आते हुए जाते हुए या कर्मचारी काम करते हुए, चाहे वो आपका कच्चा कर्मचारी है, पक्का कर्मचारी है या फायर का कर्मचारी है, किसी भी प्रकार का कर्मचारी है, अगर उसको कोई दुर्घटना होती है तो उसका सारा खर्च हरियाणा सरकार उठाएगी। उसका पत्र परिपत्र अभी तक कोई जारी नहीं हुआ। इसी कारण से हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों में भारी रोष है और आज हमें इसके तहत ही ये प्रोग्राम करने की हमारी मजबूरी बनी। नाम सेवाराम बोत है और मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य उप प्रधान हूँ। जो आज का हमारा प्रोग्राम है, ये जैसे आपको भी मीडिया के माध्यम से और वैसे भी सभी को पता है कि हमारी 11 दिन की पूरे हरियाणा में हड़ताल चली, जिसके हमने मजबूरी बनाई और 3 बार हमने निकाय मंत्री के साथ वार्ता हुई, जिसके अंदर 29 अक्टूबर को हमारी कुछ मांगों पे सहमति बनी थी। उस सहमति के अनुसार मतलब कि सरकार ने पत्र परिपत्र जारी करने थे, मगर बड़ा ही एक निंदनीय है वो है कि भी लगभग 1.5 महीना होने को आया है, अभी तक सरकार ने 1-2 पत्र के अलावा और आगे के सभी प्रकार के पत्र अभी तक कोई जारी नहीं किया गया है, जिसके उसमें आज हमें मजबूरी के अंदर पूरे हरियाणा में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करके और अपना ज्ञापन सौंपने का काम कर रहे हैं। या तो सरकार हमारी मांगी हुई मांगों को उसके पत्र परिपत्र जल्दी जारी करें, अन्यथा फिर जो भी हमें इससे आगे भी एक कड़ा आंदोलन चलाने की हमें ज़रूरत पड़ेगी और जिसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ हरियाणा सरकार की हो। हमारी मांगे जो थी, जो सरकार ने हमारी मांगे मानी थी, उसके अंदर हमारा 1000 रुपये जोखिम भत्ते में बढ़ोतरी की गई थी, जिसमें सभी प्रकार के कर्मचारी को 1000 रुपये देने की बात कही थी वेतन में बढ़ाने की। वो अभी तक पत्र परिपत्र जारी नहीं हुआ है। इसी के साथ साथ हमारे समान काम समान वेतन लागू करने की बात थी और लगभग 120 करोड़ रुपए की बजट की फाइल सीएम की टेबल पे उन्होंने बताई थी। क्या 1.5 महीने के अंदर वो बजट की फाइल जो है सीएम की टेबल से निकल के अभी तक नहीं आई। और इसी के साथ साथ सरकार ने कच्चों को पक्का करने के बारे में बात बोली थी, उसके बारे में अभी तक कोई पत्र परिपत्र कोई पॉलिसी का पत्र जारी नहीं हुआ। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा था कि अगर ऑन ड्यूटी पे आते हुए जाते हुए या कर्मचारी काम करते हुए, चाहे वो आपका कच्चा कर्मचारी है, पक्का कर्मचारी है या फायर का कर्मचारी है, किसी भी प्रकार का कर्मचारी है, अगर उसको कोई दुर्घटना होती है तो उसका सारा खर्च हरियाणा सरकार उठाएगी। उसका पत्र परिपत्र अभी तक कोई जारी नहीं हुआ। इसी कारण से हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों में भारी रोष है और आज हमें इसके तहत ही ये प्रोग्राम करने की हमारी मजबूरी बनी।